शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने 100 अंक हिंदी में महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के 2 अंश को पढ़ा। उसका हेडिंग था करवक। उम्मीद है करवक शीर्षक कविता के दोनों पद में जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने हों शायद अपने अभ्यास करके ठीक कर लिया होगा। आज हम लोग हिंदी काव्य खंड के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पद, और इसके रचयिता, इसके लेखक, इसके रचनाकार सूरदास हैं। तो सूरदास के द्वारा लिखे गए पद को हम सब जानेंगे, और जिस पद को हम सब पढ़ने वाले हैं यह पद सूरदास के द्वारा रचित सबसे महान रचना, यह सूरदास की सबसे श्रेष्ठ कृति, जिस पुस्तक के कारण ही इस संसार में वह लोकप्रिय हुए, फेमस हुए, नाम है सूरसागर। तो यह सूरसागर से लिया गया है। कहां से? सूरदास के बारे में जान ले। यदि 2 नंबर का प्रश्न करता हूं तो बोर्ड पर जितना प्रश्न लिखा गया है अगर लिख दोगे सारा तो 2 नंबर पक्का। शायद किसी के कलम में ये क्षमता नहीं होगी कि काट लेगा। सारे सागर को गागर में भरने का प्रयास किया गया है। सूरदास जिनका जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट शीही नामक गांव में हुआ था, इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। आप लोग नहीं बोलेंगे। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, और सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे, मतलब ब्रज भाषा में लिखते थे। ब्रज में बोली जाने वाली भाषा को ब्रज भाषा कहते हैं। जो ब्रज क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके आराध्य देव भगवान कृष्ण थे। सूरदेश भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, महान संत थे। इनका निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में गौघाट, वृंदावन और परसोली ग्राम, 3 जगह रहते थे। गौघाट, वृंदावन, ब्रज में, तीनों ब्रज में ही क्षेत्र है। ये जो ब्रज क्षेत्र पूरा है, ब्रज में गौघाट में इनका आश्रम था, वृंदावन में इनका आश्रम था, और परसोली ग्राम में ही इनका आश्रम था। रहते थे। तीनों जगह भगवान कृष्ण के से जुड़ा हुआ स्थल है। ये जो 9 रस है, रस कितने हैं? 9 है। शायद आपको पहले ही पता है कि हमने कल भी कहा था रस 9 है। इस 9 रस में से यह 2 रस के महान कवि थे। इन्होंने जो भी कविता, गीत, भजन लिखे उसमें 2 रस फेमस है। वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार और प्रेम, जो कि वात्सल्य में भी प्रेम आ ही जाता है। माता पिता के बीच जो प्रेम होता है उस प्रेम को माता और पुत्र के बीच, माता और पिता के साथ पुत्र और पुत्री का जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, जो रस होता है वह वात्सल्य रस। किसी के सौंदर्य का, किसी के सुंदरता का, किसी के चपलता का व्याख्यान करना हो तो वहां पर श्रृंगार रस। रचना, इनकी प्रमुख रचना में अगर पूछेगा तो यही से पूछेगा। इनके द्वारा, सूरदास के द्वारा लिखा गया जो प्रमुख रचना है, प्रमुख पुस्तक है सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सूर शरावली और भ्रमर गीत। ये इनकी प्रमुख रचना है। इसमें सबसे महान रचना है सूरसागर, जिसमें 1.25 लाख श्लोक है। कितने लाख? 1.25 लाख। और यही सूरसागर इनकी प्रसिद्धि का, इसके नाम को पूरे जगत में फैलने का मेल आधार था। शगुन विचारधारा के कवि हैं, मतलब भगवान को मूर्ति पूजा विश्वास करते थे। भक्ति के सख्य, भगवान कृष्ण से दोस्त वाला रिलेशन, सख्य मतलब सखी वाला, दोस्त वाला रिलेशन में भगवान को प्रसन्न करना बड़ी आसान है नहीं। आप उनको भगवान मित्र के रूप में देखो ना। भगवान से प्रेम करो। कौन सा प्रेम? जो प्रेम राधा ने कृष्ण से किया था, या कृष्ण से जो राधा से किया था, वो प्रेम शरीर का प्रेम नहीं, भावनाओं का प्रेम, ऐसा प्रेम होना चाहिए। अष्टछाप के सदस्य थे, कृष्ण मार्गी विचारधारा के कवि थे। इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है।
और यह जन्म से क्या थे? आज भी हम 2 पद ही चर्चा करेंगे। इसके पहले पद में कोमल रस की प्रधानता है, बड़ी कोमलता से बातों को कवि ने रखा है, और दूसरे पद में वात्सल्य रस का प्रधानता है। तो सारे बात को हमने कह दिया और कविता के अर्थ को अब जान ही लेते हैं। सभी लोग अपने अपने पुस्तक को अपने सामने रखें, मैं भी अपने पुस्तक को अपने सामने रखता हूं। शुरू करें। 2 पद है। पहला पद ध्यान देना है शब्दों पर, शब्द का अर्थ यही समझ में आ जाएगा। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। गौर से सुनना है बात को। क्या लिखते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए मतलब उठिए। भगवान कृष्ण बचपन में सोए हुए रहते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म देने वाले जो पिता थे वासुदेव, माता देवकी, लेकिन पालने वाले माता पिता का नाम था नंद राय और माता यशोदा। माता यशोदा के गोद में पलकर कृष्ण किशोरावस्था को प्राप्त किया। शैशवावस्था माता देवकी के गोद में कुछ घंटों के लिए रहे मात्र, नहीं। वासुदेव जी माथे पर रख करके पहुंचाए, क्योंकि कंस तो पूर्ण ही कर लिया था कि देवकी का 8वां पुत्र ही हमारा हत्या करेगा, संतान ही तो जन्म लेते ही सबको मार देता था कंस, अपने भगना को ही मार देता था। लेकिन अपने काल को मारना किसी के बस की बात नहीं है। कृष्ण तो कंस का काल बन के ही पैदा लिए, तो क्यों ना मार दोगे? कहीं ना कहीं तो बड़ा हो ही जाएगा। तो माता यशोदा कृष्ण जब बचपन में सोए रहते हैं तो बड़ी धीरे धीरे उनके शरीर को सहलाती है, पैर को दबाती है, और क्या कहती है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कि हे ब्रज के राजकुमार। ब्रज के पिता थे, ब्रज एक जगह का नाम है, वहां के राजा के घर के राजा के बेटा थे ये। देखिए क्या लिखे कि जागिए उठिए ब्रज राजकुमार, हे मैंने ब्रज के राजकुमार, कमल कुसुम फूले, मैंने कमल के फूल खिल गया है। कुसुम माने फूल होता है। जागिए ब्रज राजकुमार कमल, कमल कुसुम फूले, कमल का फूल खिल गया है। कुमुद वृंद शकुचित भये, कुमुद वृंद शकुचित भये भृंग लता फूले, मतलब कुमुद का जो फूल है मुरझा रहा है, सिकुड़ रहा है, अपने पंखुड़ियों को समेट रहा है। अब भौरा उस समय फंस के छिप गया। कुमुद की फूल की खासियत है कि सूर्य का प्रकाश मिलते ही वह मुरझाने लगता है और शाम होते ही खिलने लगता है। माता यशोदा कहती है सूरदास के अनुसार कि कुमुद वृंद शकुचित भये भृंग लता फूले, कुमुद का जो फूल है, कुमुद का क्या है जो फूल है वह सिकुड़ रहा है, पत्तियों को सिकुड़ा रहा है। अब भौरा उसमें फंस के छुप गया है। तमचूर खगरोड़ सुनहु बोलत बनराई, तमचूर ध्यान देंगे, तमचूर खगरोड़ सुनहु बोलत बनराई। तमचूर मतलब होता है मुर्गा। तमचूर का मतलब क्या होता है? मुर्गा। तमचूर खगरोड़ सुनहु बोलत बनराई, खग माने होता है पक्षी, अब बनराई मतलब होता है वन का राजा। माता यशोदा कहती हैं, सूरदास लिखते हैं कि तमचूर मुर्गा मुर्गी, खग रो रहूं माने मुर्गा मुर्गी भाग दे रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है, अब बनराई माने वन का राजा जंगल में आवाज दे रहा है। ये ना कहता है मतलब सुबह होने का आभास दिला है सब। मुर्गा बोला सुबह होने का, आज आप मतलब घड़ी अलार्म दे रहा है कि भाई जग जाओ, सुबह हो गया, मैं तो जग गया, तुम कब जगोगे। राम भती गौ खड़ी कनी में बछड़ा हितधाई, राम भती गौ खड़ी कनी में मतलब गौशाला में गाय रंभा रही है। राम भती गौ खड़ी कनी में गौशाला में गाय रंभा रही है, माने बोल रही है। बछड़ा हितधाई और अपने बछड़ा को दूध पिलाने के लिए दौड़ी जा रही है।
विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु मतलब होता है चंद्रमा, रवि मतलब होता है सूर्य। विधु मलिन रवि प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो रहा है, सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, लोग भजन कीर्तन गा रहे हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। सूर्यदास कहते कि हे श्याम, हे कृष्ण, सुबह उठो। हे हाथ में, अंबुज मतलब होता है कमल, अंबुज मतलब क्या होता है कमल। हे हाथ में कमल धारण करने वाले, उठोए, जगिए, सुबह हो गई। ये था आपका पहला पद। समझ में आ गया तो गुड, नहीं तो कहोगे तो एक बार और मैं समझा दूंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं, बस कल उचित से आंसर दो इसका। सूरदास के सुर सागर से लिया गया पहला पद है, जिसे कोमल रस में उन्होंने रचा है। जागिए बरजराज कुंवर कमल कुसुम फुले, कि हे ब्रज का राजकुमार, हे ब्रज देश का राजकुमार, जागिए, कमल का फूल खिल गया। कुमुद वृंद सकुचित भय भृंग लता भूले, कुमुद का जो फूल है अपनी पंखुड़ियां को समेट लिया है, भौरा उसमें छुप गए हैं। जागिए, भौरा एक प्रकार का कीड़ा होता है। तमचूर खगरोर सुनहूं, अल्प विराम को ध्यान देना है, ब्रेकर तोड़ के नहीं भरना है। देखो कि मैं कैसे पढ़ रहा हूं। तमचूर खगरोर सुनहूं बोलत बनराई, मुर्गा मुर्गी बाग दे रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही है, बनराज आवाज दे रहे हैं। राम भक्ति गौ खड़ी करने में बछड़ा हित धाई, गौशाला में गौ रंभा रही है, माने बोल रही है, और अपने बछड़ा को दूध पिलाने के लिए दौड़ी दौड़ी जा रही है। इसलिए हे कृष्ण, आप भी जगिए। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो रहा है, सूर्य का प्रकाश धरती पर प्रकाश फैला रहा है, लोग भजन कीर्तन गा रहे हैं। इसलिए हे कृष्ण जागिए। और अंतिम लाइन है, सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। सूरदास कहते कि हे श्याम, हे हाथ में कमल धारण करने वाले, जगिए। क्या हो गया? सुबह। दूसरा पद है, और वात्सल्य रस में लिखा गया है, मतलब इस इतना वात्सल्य कवि ने इसमें डाला है, अगर अर्थ समझ में आ जाए तो मन आनंदित प्रफुल्लित हो जाता है, चित्त को प्रसन्न कर देता है। यह पहले के कवि लोग कविता में जिन शब्द का प्रयोग करते थे, शायद आज किसी के कवि में दम नहीं है कि उन शब्दों का समावेश करते। गलत है सही? इसलिए किसी विद्वान ने लिखा कि जो मूल रहा सो कबीरा चुना। हिंदी साहित्य के शब्दकोश में जो अच्छा अच्छा शब्द था कबीरदास ने चुन लिया। थोड़ा बच गया सो कौन? सूरदास। अब बीन बान के तुलसीदास लिख लिए, अब जो अब लिखेगा वह क्रूर। अब कवि नहीं, अब तो क्रूर बन गया वो। उनके कविता का कोई न मतलब बुझाता है, न कहानी का मतलब बुझाता है। लिख तो दिए हैं, तेज पत्ते नहीं चलता है। कई ऐसी कवि नहीं, कुछ मतलब नहीं है लिखने का, और ये मतलब है। देखिए इसके हर शब्द का ध्यान सुनेंगे। दूसरा पद का पहले का लाइन, जेवत श्याम नंद की कन्या। जेवत श्याम बालक कृष्ण नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कन्या माने गोद होता है, जेवन मतलब भोजन करना होता है, और श्याम मतलब कृष्ण। जेवत श्याम नंद की कन्या, भगवान कृष्ण, बालक कृष्ण अपने पिता, अपने बाबा माने पिता नंद के गोद में बैठकर कछु का खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर, कुछ खाते हैं और कुछ कछु का खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, छवि माने यह दृश्य नंद रानी देखकर बड़ा खुशी आनंद महसूस कर रही है।
बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिन व्यंजन विविध अगनिया। बड़ी बनाई हुई है, बड़ा बनाई हुई है, बेसन का अनेक प्रकार का व्यंजन बनाई हुई है, आंगन में सजा दी है। बच्चा का जिद है कि मम्मी जो ना बना तो उसी के लिए जिद करता है, हमको ये चाहिए, ये बनाओ तब खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। माता यशोदा पहले से ही सभी प्रकार के व्यंजन को, पकवान को बना के आंगन में सजा दिए थाल में कि हमारा कन्ना, हमारा लल्ला, जिसमें से मन होगा उठा के खा लो, जिद नहीं करेगा ये नहीं, सब चीज़ बना, अपने हाथ से बनाई है। बड़ी बड़ा व्यंजन बहुभातिन व्यंजन विविध अगनिया, मतलब बड़ी बड़ा के अलावा बेसन से अनेक प्रकार के व्यंजन बना के आंगन में क्या कर दी है, रखी हुई हैं। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया। आंगन में घूमते हैं, चलते हैं, विभिन्न प्रकार के पात्र में से कुछ उठाते हैं, खाते हैं, छोड़ देते हैं। अब मिट्टी के दोना में जो दही जमाया हुआ उनको बेहद पसंद है, बड़ी चाव से खाते हैं। आप मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। मिश्री माखन और माखन में मिला हुआ मिश्री खाते हैं, अच्छा रो तरफ जो मुंह में लगाते हैं। क्या बचपन में आप लोग डेयरी मिल्क खा के जो मुंह में लगाए, आपके पिताजी आपको मम्मी फोटो खींच के रखो, देख कितना लालची था तू, और जो रहे बुला गया उसको स्वीकार कीजिए। नहीं, मिट्टी उठा के खा लिए, मुंह में लगा लिए, क्या बोलो कुछ नहीं है ना, तो मिट्टी तो खाया, मम्मी लगाई उंगली, लगा लिया मुंह में। बड़ा सुंदर लगता है बच्चा का दृश्य वह। सबके मम्मी पापा अगर रहा होगा तब फोटो खिंचा के जाके देखो, बड़ा सुंदर लग रहा है। वही लिखा मिश्री खा मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि बनिया। मिश्री मक्खन मिलाया हो मिश्री दही खाते हैं, मुंह में लगाते हैं, छवि यह दृश्य बड़ा ही सुंदर लगता है। आप न खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। अपने खाते हैं, अपने हाथ, छोटा छोटा हाथ है, कद भी छोटा, हाथ भी छोटा, वो छोटे हाथ से उठा के अपने खाते हैं, उठाते तो भर मुट्ठी है, मुंह में पहुंचता है वो दाना, सब अगल बगल में गिर जाता है। आपुन खात नंद मुख नावत, अपने खाते हैं, अपने वो जूठे हाथ से नंद बाबा के मुंह में खिलाते हैं। सो छवि कहत न बनिया। यह दृश्य का वर्णन करना कभी कहते मेरे बस की बात नहीं। कितना सुंदर है वह दृश्य लग रहा है, मेरे शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है कि मैं लिख सकूं कि वह कितना आनंददायी दृश्य था, कितना सुंदर दृश्य था कि भगवान कृष्ण, बालक कृष्ण अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ से स्वयं खाते हैं और उसी हाथ से अपने पिता नंद को खिलाते हैं। इस दृश्य का, इस चित्र का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं। जो रस नंद जसोधा बिलसत सो नहीं तीनों भुवनिया। जो आनंद, जो खुशी, जो उत्साह माता यशोदा अपने आंगन में अपने बच्चे कृष्ण के बाल लीला को देखकर महसूस कर रही है, इस ब्रह्मांड में वह आनंद कहीं नहीं। भोजन करी नंद आचमन लीन्हो मागत सूरज उठनिया। भोजन करने के बाद नंद बाबा कुल्ला कर लेते हैं। सूरदास जूठ खाने के लिए व्याकुल हैं, क्योंकि वो जूठ को खाकर अपना सौभाग्य समझते हैं, क्योंकि नंद का जूठ नहीं था, वो तो भगवान कृष्ण उसमें खाए थे। किसी को दिक्कत, उम्मीद है समझ में भी आया। आपत्ति है तो बोल दीजिए, इस वाला को फिर से बोल दो। दूसरा पद फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों का कहना है। जेवत श्याम नंद की कन्या। भगवान कृष्ण, बालक कृष्ण अपने पिता नंद के गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं। इस लाइन का मतलब हो, कछुक खात कछु धरनी गिरावत। कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। छवि निरखत नंद रानिया। यह दृश्य को नंद रानी देख रही हैं बड़ा सुंदर से और मोहित भी हो रही है। बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिन व्यंजन विविध गनिया। बड़ी बड़ा और व्यंजन के नाना प्रकार के, अनेकों प्रकार के पकवान बना के आंगन में रख दी। आंगन में डारत खात लैत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया। घूमते हैं, चलते हैं, किसी पात्र से उठाते हैं, खाते हैं, फिर उस पात्र में डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, खाते हैं, छोड़ दिए। बहुत सखी दोस्त यार था, गिरा दे तू खा ले।
मटका चुरा के तोड़ते थे, अपने सब तो नहीं खाते थे, एक बार खाए फिर तू सबको। बहुत दोस्त तेरा गरीब था, अरे हमारा तो बहुत है, ये तुम्हारा लिए चोरी कर रहा हूँ, अपने थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। कृष्ण अपने लिए चोरी कभी नहीं की। दोस्त यार सबको चुरा चुरा के दोस्त यार को खिलाए। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया। अलग अलग पकवान में से कुछ उठाते हैं, खाते हैं, छोड़ देते हैं। उन्हें तो पसंद है मिट्टी के दोना में जमाया हुआ दही, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया। मिश्री, दही और माखन इनको बेहद पसंद है, उसको बड़ी चाव से खाते हैं कम, मुंह में लगाते हैं। तो यह दृश्य बड़ा ही मनोरम है, बड़ा ही सुंदर है, मन को आनंद देने वाला है। आपुन खात नंद मुख नावत, अपने खाते हैं नंद बाबा के मुंह में भी खिलाते हैं। आपुन खात माने अपने खाता, नंद मुख नावत नंद बाबा के मुंह में खिला रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया। इस दृश्य का वर्णन करना संभव नहीं है। जो रस नंद यशोदा बिलसत, मतलब जो आनंद, जो खुशी माता यशोदा अपने आंगन में महसूस कर रही है, सो नहीं तिहु बनिया। वह आनंद, वह खुशी पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोक में कहीं नहीं है। न ब्रह्मलोक में है, न विष्णु लोक में है, और न शिव लोक में है। क्योंकि तीनों लोक का आदमी भगवान कृष्ण के बाल लीला देखने अपना अपना लोक छोड़ के भगवान नंद बाबा के आंगन में पधारे थे। कोई कौआ बन के, तो कोई तोता बन के, ना समझ गए कि कैसे बचपन में भगवान कृष्ण बाल लीला करे, तो हम तो आनंद लेते हैं, उनके साथ हम अलग अलग रूप धारण करके खेले। भोजन करी नंद आचमन लीन्हो, मागत सूर जुठनिया। भोजन करने के बाद नंद बाबा कुल्ला कर लेते हैं, और सूरदास क्या मांगते हैं? जूठ, क्योंकि वह जूठ खाकर अपना सौभाग्य समझते हैं।